बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक और नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपने ओडेक्स पर बिडिंग की है और आपने वहाँ पे रेट कम या ज़्यादा लगा दिया है और आपको बाद में पता चला है कि जो मैंने बिडिंग की है जिस रेट पर वो ज़्यादा है या कम है, तो आप उसको कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन में आना होगा। जॉब एप्लीकेशंस के अंदर आके आपको यहाँ पे जो आपने जॉब्स सबमिट की होंगी, जिस पर बिडिंग की होगी, वो आपकी जहाँ पे जॉब्स होगी। जिस बिडिंग यानी कि जिस पोस्ट को जो आपने जॉब जिस पे अप्लाई किया होगा उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन द न्यू टैब, नए टैब में आप ओपन करेंगे। जैसे ही वो आपकी जो यानी कि जो पोस्टिंग होगी, जो आपने बिडिंग जिस जॉब पे की होगी वो ओपन होगी नए टैब में, तो आप सबसे पहले तसल्ली कर लें कि आप उसी को चेंज करना चाहते हैं या किसी और को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लाइंट का रेट देखें जो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्लाइंट जो हमें दे रहा है उसका है 3.33 हार। योर प्रपोज टर्म्स यानी जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है वो चेक करें, और उसके बाद क्लाइंट को भी देखें कि उसने हमें किस यानी कि रेट की ऑफ़र की। उस रेट के लिहाज से अगर आप बिडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बात मैं तो अब चेंज कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा वापस आता हूँ अपने असल मकसद की तरफ कि अगर आपने बिडिंग की है और आपने उस बिडिंग को ज़्यादा कर दिया है या कम कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लाइंट मुझे $10 दे रहा था और मैंने वहाँ से जो बिडिंग की है वो $15 पे कर दी या $5 पे कर दी, तो बाद में मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ तो किस तरह कर सकता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से उसे प्रपोज डिफरेंट टर्म्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैसेज टू क्लाइंट को एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। ये जहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है आपने इसको रेज़ नहीं करना, क्योंकि जब ये मैसेज आएगा तो क्लाइंट को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि उसने इसमें कुछ चेंजेस की है। प्रपोज टर्म्स, आप जहाँ इस रेट को आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आप 4 कर सकते हैं, यानी कि आपको पर घंटे का $4 मिले। तो ओडेक्स फ़ी कितनी काटी जाएगी? +10% ओडेक्स फ़ी होगी, जो इस $4 में से 0.44 हार्ली जो इसकी कटौती होगी। चार्ज को कितना चार्ज होगा? 4.44 जो है ये क्लाइंट को चार्ज होगा, यानी कि $4 तो आप लेंगे और जो बाकी 0.44 बचेगा वो ओडेक्स चार्ज करेगा, यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो चार्ज करेगी। यहाँ पे आपने इस रेट को चेंज कर दिया बिड टू यू, जो आपकी पे टू यू जो आपको पेड होंगे। उसके बाद जो ओडेक्स फ़ी चार्जेस होगी वो 0.44 होगी। उसके बाद चार्ज टू क्लाइंट, जो चार क्लाइंट यानी क्लाइंट जो पे करेगा वो 4.44 होगा। इसमें से $4 तो आपको मिल जाएंगे और बाकी जो 0.44 होगा वो ओडेक्स जो थर्ड पार्टी है वो ले जाएगी। लेकिन फिर रिपीट करता चलूँ कि आप इस मैसेज को हरगिज़ डिलीट ना कीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज क्लाइंट को जाएगा कि आपने कोई चीज़ों को चेंज किया है। प्रपोज एंड हो रेट ऑफ, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ों रेट को चेंजिंग की है तो क्लाइंट को ये बात जाएगी कि उसने फ़लाँ यानी कि जो था एम्प्लॉयर, तो वो उसने चेंजिंग की है। इन तमाम चीज़ों को आप सेट करने के बाद, यानी कि इसके नीचे, यानी इसको आपने बिल्कुल मैसेज टू क्लाइंट को आपने बिल्कुल यानी कि रिमूव नहीं करना। यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है और यहाँ पे चार्ज टू क्लाइंट को चार्ज होगा। ये जो चेंजिंग हो रही है ये फ़िक्स प्राइस में नहीं हो रही बल्कि हॉली प्राइस में हो रही है। ये चेंजिंग जो है हॉली प्राइस में हो रही है। उसके बाद आपने करना क्या है कि इस डन बटन को क्लिक कर देना। जैसे ही आप डन करेंगे तो क्लाइंट को ये रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब इसको डन किया, जैसे ही डन किया तो यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा है। काम होने के फ़ौरी बाद चेंज होगा।
आप थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ देख सकते हैं कि जो अभी अभी मैंने चेंजिंग की है, क्योंकि मेरे घड़ी का टाइम हो गया है 8:17। 8:17 आई हैव चेंज द टर्म्स इन दिस जॉब एप्लीकेशन। यानी कि जो उस मैसेज बॉक्स में था वो मैसेज ये है, जो क्लाइंट को रिक्वेस्ट चली गई है कि फ़लाँ जो है एम्प्लॉय उसने उसमें चेंजिंग कर दी है। तो ये था एक तरीका, अगर आपने अपनी बिडिंग को चेंज करना है, किसी वजह से अगर आपने उसमें मिसिंग कर दी है, या आप भूल गए हैं, या आपने ज़्यादा बिडिंग कर दी है, या आप ज़्यादा बिडिंग कर दी है लेकिन बाद में आपको ख्याल आया कि आप उस बिडिंग को कम भी कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं, तो जहाँ किसी दोस्त का मशवरा था कि इस बिडिंग को कम करें, तो हो सकता है कि आपको ये जॉब मिल जाए। अगर आपने कम बिडिंग की थी और बाद में अगर आप चाहते हैं कि उस बिडिंग को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाए ताकि आपको कम डॉलर की बजाय थोड़े से ज़्यादा डॉलर्स हैं जो मिल जाएं, तो आप इस तरह अपनी जो बिडिंग है उसके अंदर प्रपोज डिफरेंट टर्म्स के अंदर जाके उसे चेंज कर सकते हैं। जी जो है प्रपोज डिफरेंट टर्म्स के अंदर जाके आप उससे चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।